नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फंडा में। गाइस, ऑनलाइन फंडा प्लेटफॉर्म को आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरी वीडियो अगर देखना पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगर आप हमको सब्सक्राइब करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर हमको मोटिवेशन मिलता है तो हम इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डेबिट क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, कौन से क्रेडिट कार्ड कहाँ कैसे यूज़ करने चाहिए, क्या उसका बेनिफिट, ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, माइलस्टोन्स क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ऐप्स के रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ हम जो भी नए नए ऑफर, प्रोमो कोड, कैशबैक कूपन, नए नए जो भी बदलाव होंगे वो हम आप सबको बताने वाले हैं। तो गाइस, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और एक दूसरा जो चैनल है मिस्टर एंड मिसेस फैशन चैनल करके, जो मेरा पुराना चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म भी आपको फैशन ट्रेंड्स, नए नए कपड़ों की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मिलते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की शॉपिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो प्लीज़ दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। गाइज, जून 2020 में जब टिकटॉक जो एक एप्लीकेशंस था जिसमें हम अपनी वीडियो शूट करते थे, रील्स बनाते थे, वो बैन हुआ था। इंडिया में जो भी चाइनीज़ ऐप थी, 200 के अराउंड चाइनीज़ ऐप थी, वो इंडिया में बैन हुई थी। उसमें जो मोस्ट ऑफ थे टिकटॉक थे, पबजी थे, अलीबाबा थे, वो सारे जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में बैन हुए थे। इंडिया में बैन होने के बाद जो शॉर्ट्स रिलेटेड जो ऐप्स थे, ठीक है, इंडिया में जैसे ही ये टिकटॉक बैन हुआ था, उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, मोज, जॉस, एमएक्स टकाटक, उसके साथ साथ जो भी ऐप्स थे, जो भी स्नैपचैट, शेयरचैट, ये जो सारे एप्लीकेशन थे, चिंगारी, ये सारे जो एप्लीकेशन थे वो शॉर्ट्स प्रोवाइड करते थे। मतलब आप शॉर्ट्स बना सकते थे और वहाँ आप शॉर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म बन गया था। बट अभी कई दिनों पहले आपने सुना होगा कि इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है। इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है। कैसे आएगा, अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी थी बाइडांस, उन्होंने जो भी मुंबई के हीराचंदानी ग्रुप है, जो एक रियल एस्टेट कंपनी के रियल एस्टेट के भी उनके बहुत सारे वो हैं, और वो एक उनके डेटा के भी बहुत सारे सेंटर्स है, जो बहुत बड़े ग्रुप्स है, उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में टिकटॉक को वापस लाया जाए। और इंडिया में टिकटॉक वापस आ गया तो गाइस, क्या यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, मोज, वो सारी एप्लीकेशन है, क्या इनका मुकाबला कर पाएगी? गाइस, जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था तब उसके 20 से 30 करोड़ जैसे यूजर्स थे। अभी तक 2 साल में इंडिया में टिकटॉक जैसा कोई भी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल नहीं बना जो टिकटॉक को कंपटीशन दे सके। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, मोज, ये जो सारे एप्लीकेशन है, अभी इतना यूज़र इंटरफेस नहीं ले पाई जितना टिकटॉक ने लिया था। गाइस, मैं खुद टिकटॉक यूज़ करता था, मेरा खुद का अकाउंट बना था, बट जैसे ही बैन हुआ था तो सब कुछ सबका चला गया था। क्या ये इंडिया में वापस आ पाएगा? देखो, इंडिया में जब वो वापस आएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिकटॉक ने फॉलो करना होगा। और उसके साथ साथ जब ये बैन हुआ था तब ये जो कंपनी थी, उन्होंने इंडियंस के डेटा को चाइना में शेयर किया था, ताकि ये सब फ्रॉड वगैरह चलते रहते थे गाइस। इसलिए इंडिया में ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस भी बैन हुई थी उस टाइम। उसके साथ साथ जब ये अभी जो वापस आ रहा है, ठीक है, टिकटॉक, ये अभी इनिशियल फेज पे अभी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है 2 पार्टनर्स के बीच में, कैसे क्या करना, कब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा, क्या इसका नाम चेंज किया जाएगा, क्या सब कुछ। देखो, पबजी पहले जब इंडिया में बैन हुआ था, तब वो बैन होने के बाद BGIT करके नाम चेंज करके वो वापस आया था। तो वापस आते हैं ऐप्स, बस सब कुछ चेंज हो जाता है, यूज़र इंटरफेस से लेके उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। जब इंडिया में जब टिकटॉक आया था, टिकटॉक ने इतने सारे फीचर्स दिए थे, कैसे कैसे क्या क्या आप चेंज कर सकते थे। और इंडिया में जब ये आया था, ठीक है, जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे यूजर्स का इंटरफेस उसने बहुत सारे यूजर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। बट जैसे ही वो बैन हुआ तब से मोज, जोश, ये जो सारी एप्लीकेशन है, बहुत ही बंदे इस पे अपना अकाउंट बना चुके हैं और सब बंदे इसमें रील्स वगैरह देखते थे।
अब ये देखते हैं क्या इंडिया में टिकटॉक वापस आता है, अगर आता है तो क्या इसमें क्या यूजर्स को पहले जैसा इसमें बेनिफिट मिल पाएगा। यूजर्स का जो भी 20 से 30 करोड़ जितने यूजर्स टिकटॉक के थे, क्या उन सबको ये खुद का अकाउंट या पुराना अकाउंट मिलता है या फिर नया बनाना पड़ता है। उसके साथ साथ क्या इसमें क्या फ्यूचर में कुछ अर्निंग जैसा कुछ लॉन्च होगा कि नहीं होगा, ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब शॉप, इंस्टाग्राम पे भी अभी मोनेटाइजिंग अनेबल करने का ऑप्शंस भी आ रहा है। तो ये सब देखना होगा कि ये जो पार्टनरशिप है, जो भी बाइटांस और जो हीरानंदानी जो ग्रुप्स के बीच में जो बातचीत चल रही है, क्या वो बातचीत में क्या सब अच्छे से हो जाएगा, क्या फ्यूचर में इस ऐप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडियन गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ये फॉलो करता है, उसके बाद सब कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा। और आएगा तो क्या इसमें मोनेटाइजिंग प्रोग्राम होंगे, नहीं होंगे, क्या इससे पैसा कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, वो बहुत बहुत दूर की बात है। बट इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है गाइस। जब भी ये सब कुछ, ये डिस्कशन सब कुछ, ये दो पार्टनर के बीच की बात है, वो सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो हाँ गाइस, इंडिया में टिकटॉक वापस आएगा। और एक टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स आपके देखो, हर बंदे के मोबाइल में टिकटॉक एप्लीकेशन था। जैसे ही टिकटॉक को ओपन करते ऐसे रील्स देखते जाते थे। बट उसकी जगह क्या कोई ऐप ले पाया है? 2 साल के बाद अगर इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है तो गाइस, क्या कौन सी एप्लीकेशन ने अभी टिकटॉक को टक्कर दी? इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जोश, मोज, चिंगारी, MX टकाटक, क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन थी जो अभी शॉर्ट्स प्रोवाइड करती थी गाइस। अब ये देखा जाता है, अभी ये देखना है क्या इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है तो क्या वो जो 20-30 करोड़ यूजर्स थे उस टाइम, क्या उनको अट्रैक्ट कर पाता है, क्या इसमें कुछ नया लिंक किया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अभी कोई इतना डिसीजन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट एक छोटे से, अभी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप देख पाओगे कि अभी इंडिया में टिकटॉक की वापसी के लिए गूगल पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स आ गए हैं। यूट्यूब, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने खुद ने भी वीडियो बनाई है कि इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है। तो मैं खुद मेरा खुद का अकाउंट था, मैं टिकटॉक यूज़ भी कर रहा था, मैं अच्छे से वीडियो भी बना रहा था, मेरे अच्छे उसमें फॉलोअर्स भी मेरे खुद के थे। तो गाइस, अब ये देखते हैं क्या टिकटॉक वापस आता है या नहीं आता है। आता है तो क्या किस नाम से आता है? जैसे PUBG आया था, PUBG का नेम चेंज करके जो नया नेम BGIT करके जो आया था, उससे ये सब यूजर्स उसको मतलब उसको खेल पा रहे थे गेम को। उसके साथ साथ अभी जो इनिशियल स्टेज पे अभी जो बातचीत चल रही है, क्या वो रंग लाती है? क्या कुछ इंडिया में अभी पार्टनरशिप करके ये जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, वो अभी इंडियन जो भी क्या इंडिया के ये जो हीरानंदानी ग्रुप से अभी डिस्कशन चल रहा है, क्या इसमें कुछ बेनिफिट हो पाएगा? क्या यूजर्स को इंटरफेस मिल पाएगा? क्या है, कैसे होना है, क्या होने वाला है, इसकी अपडेट हम आपको ऑनलाइन फंडा प्लेटफॉर्म पे देने वाला है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया इंडिया में टिकटॉक की वापसी 2022 में या 2023 में, 2022 में आता है, 2023 में आता है, क्या मोनेटाइजिंग प्रोग्राम आता है या नहीं आता है, क्या टिकटॉक वापस आके इंस्टाग्राम, फेसबुक शॉर्ट्स, ये जो सारे शॉर्ट्स है, मोज जोश है, उनको ये टक्कर दे पाता है या नहीं दे पाता, क्या यूज़र इंटरफेस जो यूजर्स तो 20-30 करोड़ यूजर्स उस टाइम थे, क्या वो यूजर्स वापस मिल पाता है, क्या ओल्ड अकाउंट वापस मिलता है, या फिर नए नाम से नए ऐप से नए अकाउंट से कैसे क्या होने वाला है, आने वाला टाइम बताने वाला है। तो नए अपडेट के लिए हमारे ऑनलाइन फंडा प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज की वीडियो में मैंने बताया इंडिया में टिकटॉक की वापसी को लेके, देखते हैं क्या होता है। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।